हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा एडवांस स्ट्रक्चर्स सीखने जा रहे हैं और इन सारे स्ट्रक्चर्स पर हर दिन बोले जाने वाले सेंटेंस को बनाएंगे, उस पर स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस भी करेंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। ये वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज का हमारे वीडियो का पहला टॉपिक है मेंट टू। मीन का सेकेंड फॉर्म है मेंट। मेंट टू, काम होना। सेंटेंस बनाने के रूल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेंट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहला सेंटेंस है शिक्षक का काम होता है पढ़ाना। टीचर्स आर मेंट टू टीच। कुत्तों का काम होता है भौंकना। डॉग्स आर मेंट टू बार्क। डॉग्स आर मेंट टू वर्क। माता पिता का काम होता है अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना। पेरेंट्स आर मेंट टू थिंक अबाउट द ब्राइट फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रेन। पेरेंट्स आर मेंट टू थिंक अबाउट द ब्राइट फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रेन। पुलिस का काम होता है समाज में शांति कायम करना। द पुलिस आर मेंट टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। द पुलिस आर मेंट टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना। द पुलिस आर मेंट टू अरेस्ट द क्रिमिनल्स। द पुलिस आर मेंट टू अरेस्ट द क्रिमिनल्स। हाफ हार्टेडली, इसका मतलब होता है आधे अधूरे मन से। हमें पता है कि तुमने कोई भी काम कभी आधे अधूरे मन से नहीं किया है। वी नो दैट यू हैव नेवर डन एनी वर्क हाफ हार्टेडली। अगर तुम्हें मेरा काम नहीं करना है तो ना सही, लेकिन तुम्हें अधूरे मन से कोई काम नहीं करना चाहिए। इफ़ यू डोंट have to do my work, so be it, but you should not do any work half-heartedly. उसे जीवन में सफल होने के लिए अपनी पढ़ाई आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहिए। He should not do his studies half-heartedly to succeed in life. He should not do his studies half-heartedly to succeed in life. होल हार्टेडली, पूरे मन से या सच्चे मन से। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपनी पढ़ाई पूरे मन से करनी पड़ेगी। इफ़ यू हैव टू गो अहेड इन लाइफ यू विल हैव टू स्टडी होल हार्टेडली। इफ़ यू हैव टू गो अहेड इन लाइफ यू विल हैव टू स्टडी होल हार्टेडली। हमें पूरे मन से अपने भगवान की पूजा करनी चाहिए। वी शुड वर्शिप आवर गॉड होल हार्टेडली। वी शुड वर्शिप आवर गॉड होल हार्टेडली। हमें अपने बूढ़े माता पिता की सेवा पूरे मन से करनी चाहिए। वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स होल हार्टेडली। वी शुड सर्व आवर ओल्ड पेरेंट्स होल हार्टेडली। व्हाट्सोएवर, ज़रा सा भी। निगेटिव सेंटेंस के साथ व्हाट्सोएवर यूज़ होगा। ज़रा सा भी के सेंस में ध्यान रखेंगे इस बात का। इसका पहला सेंटेंस है उसके बेटे को ज़रा सा भी अक्ल नहीं है। His son has no sense whatsoever. He keeps crying every time. वह हर वक्त रोते रहता है। इस तरह का सेंटेंस हम लोग हर दिन छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं।
उसे ज़रा सा भी शर्म नहीं है। He has no shame whatsoever. He has no shame whatsoever. उसे ज़रा भी ईश्वर का डर नहीं है। He has no fear of God whatsoever. He has no fear of God whatsoever. वह ज़रा सी भी बड़ों की इज्जत नहीं करता। He doesn't respect elders whatsoever. He doesn't respect elders whatsoever. I swear, कसम से। सेंटेंस बनाने का रूल है I swear प्लस सेंटेंस। कसम से यार तू तो बड़ा झूठा निकला। I swear buddy, you turned out to be a big liar. I swear buddy, you turned out to be a big liar. कसम से मैं तुम्हें जो कुछ भी उसके बारे में बता रहा हूँ वही सच है। I swear whatever I am telling you is the truth या is correct. कसम से मैं तो उसे अपना छोटा भाई मानता था लेकिन वह तो आस्तीन का सांप निकला। I swear I looked upon him as my own younger brother but he turned out to be a snake under the grass. I swear I looked upon him as my younger brother but he turned out to be a snake under grass. कसम से मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही देवदास बनकर जी रहा हूँ। I swear I am living for you as Devdas. I am living for you as Devdas only, and one day I will leave this world with this hope of making you mine. अगला स्ट्रक्चर है फेल्ट लाइक प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसका हिंदी मतलब होगा मन तो किया कि। उसे बड़ों के साथ बदतमीज़ी करते हुए देखकर मेरा तो मन किया कि उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दूँ। हैविंग सीन हिम मिसबिहेविंग विद एल्डर्स आई फेल्ट लाइक गिविंग हिम अ टाइट स्लैप। अपने माता पिता को कई सालों बाद देखकर मेरा तो मन किया कि मैं उन्हें अपने सीने से लगा लूँ। आई फेल्ट लाइक एम्ब्रेसिंग माई पेरेंट्स सीइंग देम आफ्टर सेवरल ईयर्स। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले से लगाना या सीने से लगाना, कलेजे से लगाना। शियर वेस्ट, जिसका मतलब होता है सरासर बर्बादी। हर वक्त मोबाइल चलाना सरासर समय की बर्बादी है। एवरी टाइम यूजिंग मोबाइल इज शियर वेस्ट ऑफ टाइम। Every time using mobile is sheer waste of time. इतनी देर मोबाइल पर गेम खेलना सरासर समय की बर्बादी है। Playing games on the phone so long is sheer waste of time. Playing games on the phone so long is sheer waste of time. इस बारे में उससे बात करना सरासर समय की बर्बादी है। Talking to him about this, it is a sheer waste of time. Talking to him about this, it is a sheer waste of time. Despite this fact, इस सच के बावजूद, इस सच के बावजूद कि मैं सौतेला बेटा हूँ, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। Despite this fact that I am a stepson, my mother loves me a lot. Despite this fact that I am a stepson, my mother loves me a lot. इस सच के बावजूद कि वह एक चोर है, गरीब उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह चोरी के पैसों से गरीबों की मदद करता है। Despite this fact he is a thief, the poor respect him because he helps the poor with the stolen money. Despite this fact he is a thief. इस सच के बावजूद कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ फिर भी वह मुझसे शादी करना चाहती है। Despite this fact that I am already married, even then she wants to marry me. Despite this fact that I am already married, even then she wants to marry me.
व्हाट डू यू लूज़ इन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगा इस सेंस में कि कोई काम करने में क्या जाता है, ऐसा बोलना हो तब। सच बोलने में क्या जाता है, अगर तुम्हें सच बोलने की आदत नहीं है तो सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। व्हाट डू यू लूज़ इन पढ़ने में तुम्हारा क्या जाता है। व्हाट डू यू लूज़ इन स्टडिंग, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा। इफ़ यू डोंट स्टडी व्हाट विल बिकम ऑफ योर फ्यूचर। माता पिता के आज्ञा का पालन करने में तुम्हारा क्या जाता है। व्हाट डू यू लूज़ इन ओबेइंग योर पेरेंट्स। व्हाट डू यू लूज़ इन ओबेइंग योर पेरेंट्स। व्हाट विल बिकम ऑफ का क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ का क्या होगा। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे सपनों का क्या होगा। इफ़ यू डोंट स्टडी व्हाट विल बिकम ऑफ योर ड्रीम्स। इफ़ यू डोंट स्टडी व्हाट विल बिकम ऑफ योर ड्रीम्स। कमाओगे नहीं तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा। व्हाट विल बिकम ऑफ योर फैमिली इफ़ यू डोंट अर्न। और इतना ही नहीं है, नॉट ओनली डैट, नॉट ओनली दिस, क्या तुमने कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा है कि उनके भविष्य का क्या होगा। हैव यू एवर थॉट अबाउट योर चिल्ड्रेन डैट व्हाट विल बिकम ऑफ योर चिल्ड्रेन्स फ्यूचर। व्हाट विल बिकम ऑफ योर चिल्ड्रेन्स फ्यूचर, तुम्हारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा क्या होगा। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा क्या होगा। नाउ यू योर सेल्फ टेल मी व्हाट विल बिकम ऑफ यू। नाउ यू योर सेल्फ टेल मी व्हाट विल बिकम ऑफ यू। वाइल डूइंग सो, ऐसा करने से। वाइल डूइंग सो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा करने से उनका कुछ नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू वाइल डूइंग सो नथिंग विल हैपन टू देम। आई एम टेलिंग यू वाइल डूइंग सो नथिंग विल हैपन टू देम। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो उसके परिवार के लोग भी बदनाम होंगे। आई फॉरवर्ड हिम टू डू सो। इफ़ ही डज दिस हिज फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो विल गेट डिसग्रेस्ड। I forbade him to do so. If he does this, his family members also will get disgraced. To your heart's content, जी भर के। To your heart's content, जी भर के। जाओ और जी भर के स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस उस समय तक करते रहो जब तक कि तुम स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट ना हो जाओ। Go and keep practicing of your spoken English to your heart's content until you become fluent in spoken English. तुम्हें जितना खाना है अभी जी भर के खा लो, फिर बाद में मत कहना कि मुझे ज़ोरों की भूख लगी है। Eat as much as you want now. Don't say later that I am feeling hungry. Eat as much as you want now. Don't say later आई एम फीलिंग हंग्री। जितना बात करना है जी भर के अभी अपनी होने वाली पत्नी से बात कर लो। टॉक टू योर वुड बी वाइफ टू योर हार्ट्स कंटेंट एज मच एज यू वांट। डोंट से लेटर, बाद में मत कहना डैट की यू डिड नॉट गेट अ चांस टू हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक टू हर। तुम बाद में मत कहना कि तुमने दिल खोलकर उससे बात करने का मौका तुम्हें नहीं मिला। Talk to your would-be wife to your heart's content as much as you want. Don't say later that you did not get a chance to have a heart-to-heart talk to her. With great effort. इसका मतलब होता है इतनी मेहनत से मैं हर दिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं। Every day I make video for you with great effort, but you don't watch the video till the end. या टिल द वेरी एंड भी बोल सकते हैं। एवरी डे आई कैन, इतनी मेहनत से आज मेरी मम्मी ने मेरे लिए मटन बिरयानी बनाया है,
और आज मैं जी भर के खाऊंगा। टुडे माई मदर हैज़ कुक्ड मटन बिरयानी फॉर मी विद ग्रेट एफर्ट एंड टुडे आई विल ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। दैट्स ऑल फाइन बट, इसका मतलब होता है वो सब तो ठीक है पर। दैट्स ऑल फाइन बट, वो सब तो ठीक है पर आज मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। दैट्स ऑल फाइन बट टुडे आई कांट कम टू मीट यू। वो सब तो ठीक है पर तुम मेरा पैसा कब लौटाओगे, क्योंकि मुझे भी पैसों की सख्त ज़रूरत है। दैट्स ऑल फाइन बट व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन डायर नीड ऑफ मनी। इन डायर नीड ऑफ मनी का मतलब होता है पैसों की सख्त ज़रूरत होना। वो सब तो ठीक है पर तुम शादी कब करने जा रहे हो। दैट्स ऑल फाइन बट व्हेन आर यू गोइंग टू गेट मैरिड। वो सब तो ठीक है पर तुम शादी कब करने जा रहे हो। दैट्स ऑल फाइन बट व्हेन आर यू गोइंग टू गेट मैरिड। एलोंगेट द मैटर, बात को बढ़ाना, बात को खींचना या बात को बढ़ाना। वह कहीं भी जाता है इसी तरह बात को बढ़ा देता है। wherever he goes he elongates the matter. wherever he goes he elongates the matter. मैंने उसे मना किया था कि उसके घर जाकर बात को मत बढ़ाना। I forbade him not to elongate the matter after going his home, but he turned a deaf ear to me. Turn a deaf ear to का मतलब होता है किसी की एक ना सुनना। But he turned a deaf ear to me and he elongated the matter. और उसने बात को बढ़ा दिया। बात को कैसे बढ़ाया जाता है ये कोई तुमसे सीखे। One should learn it from you how to elongate the matter. One should learn it from you how to elongate the matter. बात को कैसे बढ़ाया जाता है ये कोई तुमसे सीखे। तुम अब बात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। नाउ यू आर ट्राइंग टू elongate द मैटर। नाउ यू आर ट्राइंग टू elongate द मैटर। तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो। वाई आर यू elongating द मैटर। वाई आर यू elongating द मैटर। So guys, that's all for today's video. I hope you might have liked this video and this video would be helpful for you. And now it's time to decide you how did you like this video. You must write your advice in the comment box. You like it or not. If you like this video, you must write in the comment box, okay? And keep practicing. Practice is most important because practice makes a man perfect. You cannot speak even a single sentence until you practice every day. So I request you to practice that out lessons. So that's all for today's video. See you tomorrow in the next video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself. Thanks for watching this video.